गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। क्या मारिया रजामंदी जाहिर करेगी? रजामंदी जाहिर कर चुकी है। वो हलीमा सुल्तान मारिया खातून से पूछ चुकी है। हमने सुना है कि कल सरदार अर्तुरुल मकामी ताजिरों से मुलाकात करने वाले हैं। रात यहाँ गुजार के कल हम भी उनसे मुलाकात की ख्वाहिशमंद हैं। काराजे हिसार किले की फतह पर और रियासत को मजबूत करने पर इस फतह के पेश नजर आज से तुमानिज की गर्मियों में, सऊद की सर्दियों में सरदार आला आप होंगे। काराजे हिसार किला हमसे वापस लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हम सब इस बाबरकत निकाह के शाहिद हैं। तू गवाह रहना और इस निकाह को कबूल व मकबूल फरमा। रात को सराय में जब सब लोग सो जाएंगे तो हम मेज के नीचे अपनी तलवारें छुपा देंगे। कल जब एरिस यहाँ आएगा तो अपने हाथों से अर्तुरुल को मारेगा। वालिदा, 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 क्या हुआ वालिदा? वालिदा, 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 अंदर आ सकता हूं सुल्तान मौसम? आ जाओ। आपने मुझे याद किया था सुल्तान मौसम। सूरत हाल क्या है लश्कर की? सिपा सालार अपने जंगजुओं की रहनुमाई कर रहे हैं सुल्तान। मंजनीके और दूसरे हथियार भी तैयार किए जा रहे हैं। सामान मुंतकिल करने के लिए बड़ी तादाद में घोड़े भी मौजूद हैं। बहुत खूब। अब ये मकतूब लो और आलाई में मापारी खातून तक पहुंचा दो। महाज पर जाने से पहले उन्हें मेरे फर्जंद गयासुद्दीन के साथ कोनिया आना होगा। उनसे मिलना चाहता हूं मैं। अर्तुरुल साहब भी जल्द यहां होंगे। उन दोनों से और अर्तुरुल से भी जरूरी मामलात पर बात करनी है। जैसा आपका हुक्म सुल्तान। आपकी रवानगी से पहले शौर और उलमा का वफ्द आपसे मुलाकात का ख्वाहिशमंद है। ओस के मशहूर शायर कुल अली भी आपके हुक्म पर कोनिया आ चुके हैं। वो भी मुलाकात के मुंतजिर हैं। आला, बुला लो ने। जंग से पहले तलवारों की तेजी के साथ रूह को भी जिला बख्शना बहुत जरूरी है। वैसे भी शौरा से मुलाकात हुए काफी अरसा हो चुका है। मैं उनसे मिलना चाहूंगा। तमाम अमीर और कमानदार भी शामिल होंगे महफिल में। जैसा आपका हुक्म सुल्तान। वालिदा, वालिदा हिम्मत करें वालिदा, कुछ नहीं होगा आपको। मेरे परवरदिगार रहम फरमा, वालिदा को कुव्वत और सेहत दे। खवातीन, इससे पहले कि हाइमा खातून की तबीयत ज्यादा खराब हो, आप सबसे गुजारिश है कि बाहर जाएं।
आर्तुक भाई, मैं आपकी जंबील ले आया हूँ। ये रही आपकी जंबील। ऐ मेरे रब, तू ही कुदरत रखने वाला है, तू ही शिफा देने वाला है। हाइमा खातून की तबीयत बेहतर नहीं लग रही है भाई। आर्तुक भाई, वालिदा की तबीयत की बेहतरी के लिए जो मुमकिन हो वो करें। आप हमें बताएं, हम क्या कर सकते हैं इनकी सेहतयाबी के लिए। ममसी, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आप सबसे गुजारिश है कि आप बाहर तशरीफ ले जाएं। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा मेरी बहन। हाइमा खानम की तबीयत संभल जाएगी इंशाल्लाह। वालिदा, ऐ मेरे रब, तू ही मरीजों को शिफा देने वाला है, तू ही कुदरत रखने वाला है। मेरी वालिदा को सेहत अता फरमा। हम इनके सहाय के बिना कोई हैसियत नहीं रखते। वालिदा, आर्तुक भाई, जल्दी जाओ, हनीमा थोड़ा सा पानी लेकर आओ। ये लीजिए। दो मुझे। अंदर आ सकता हूं अमीर हजरत? आ जाओ। अमीर हजरत, कहो गुक्तू। जो मैंने सुना है क्या वो सच है अमीर हजरत? हाँ बिल्कुल। अर्तुरुल सरदार ने कारा जैसार किला खुद फतह कर लिया और अब सुल्तान ने सोत और उसके अतराफ के इलाके भी उसे दे दिए हैं। और सबसे बढ़कर अर्तुरुल खुद यहां आ रहा है माले गनीमत का 5वां हिस्सा देने। अगर अर्तुरुल ने आपके बारे में सुल्तान के सामने अपने शुकूक का इजहार कर दिया तो? शुकूक नहीं, अर्तुरुल को जर्रा बराबर भी शक नहीं है गुक्तू, बल्कि यकीनन वो मेरे बारे में जानता है सब। और अब वो यहां आकर मेरे बारे में सुल्तान को सब बता देगा गुक्तू। तो फिर आप क्या करेंगे अमीर हजरत? सुल्तान के मरने के लिए यह वक्त मुनासिब नहीं है गुप्तू। उसका जानशीन और उसकी जौजा मेरे काबू में नहीं है अभी। अगर सुल्तान को अचानक कुछ हो गया तो महल में मौजूद मेरे दुश्मन सबसे पहले मेरा सर काटकर महल के दरवाजे पर लटकाएंगे। और अर्तुरुल? उसे मारने की बहुत कोशिश कर चुका मैं। इस बार अगर वो फिर से बच गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और सुल्तान भी हमें अब मौका नहीं देगा। इस सूरत में निजात का वाहिद जरिया सुल्तान की नजरों में खुद को शक से बाहर करना है अमीर हजरत। सुल्तान को हानली बाजार में जिसने जहर दिया वो मर चुका है।
इस बात का हमें सुल्तान को यकीन दिलाना है। अर्तुरुल का मुझ पे शक भी इसी तरह खत्म हो सकता है। ये जरूरी है ताकि हम अपने हदफ से करीब तर हो सके। हमें किसी को कुर्बानी का बकरा बनाना पड़ेगा गोक्तू। तो वो कुर्बानी का बकरा कौन होगा? निजामुद्दीन। अमीर निजामुद्दीन। अमीर निजामुद्दीन। सुल्तान को उसने तोहफे के तौर पर एक संदूक भेजा है, क्योंकि कल इजलास में वो खुद शरीक नहीं होगा। जी मैंने भी यही सुना है। अमीर निजामुद्दीन का संदूक तुम इस संदूक से बदल दोगे, समझे? सुल्तान के पास कल ये संदूक पहुंचना चाहिए। सुल्तान के लिए इसमें क्या तोहफा होगा अमीर हजरत? सुल्तान के लिए इसमें ऐसा नाकाबिल यकीन तोहफा होगा कि उसे हर कोई याद रखेगा। यानी सुल्तान मर जाएगा फिर? हम अपना काम करेंगे और बाकी मौत के फरिश्ते पर छोड़ देंगे। जब मंगोलों ने मेरी वालिदा और बाबा को शहीद कर दिया था, तो उस वक्त हम जंगलों में तन्हा रह गए थे। फिर अर्तुरुल भाई हमें अपने साथ कबीले ले गए। हाइमा खानम हमारी वालिदा और सुलेमान शाह हमारे बाबा बन गए, और अर्तुरुल भाई ने हमें अपना भाई बना लिया। तुर्कत भाई, हाँ तुर्कत भाई, अगर ये ना होती तो हमारा क्या होता? हो सकता है अब तक हम लुटेरे बन चुके होते, कोई पुरसाने हाल ना होता। भाई, इन्होंने हमें किसी भी हाल में कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। हम ये एहसान कैसे चुका पाएंगे भाई? बमसे हाइमा खानम के लिए हमसे जो हो सका वो करेंगे। खुद को इतना बेबस महसूस करता हूं मैं कि कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। तकलीफ होती है मुझे। तुर्कुत, तुर्कुत, ठीक हो जाएंगी हाइमा खानम, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी इंशाअल्लाह। अर्तुरुल, कौन है ये बच्चा बेटा?
मेरा बेटा उस्मान है ये। उस्मान, मेरा प्यारा उस्मान। इसकी निगाहें बहुत तेज हैं और चेहरा चमकदार है। मेरा फर्जंद बहुत खूबसूरत है वालिदा। अपने अजदाद की तरह ये भी रियासत का नाम रोशन करेगा इंशाल्लाह। फानी दुनिया में आज हम हैं, कल नहीं होंगे। अपने अजदाद की रिवायात के मुताबिक इसकी परवरिश करनी है तुम्हें। उस्मान की परवरिश हम साथ करेंगे वालिदा। मैं, मेरे भाई, फर्जंद, सबकी परवरिश आपने की है, सबको तरबियत आपने दी है। उस्मान की परवरिश में भी आपका हिस्सा शामिल होगा वालिदा। आपकी गोद शेर की कछार की मानिंद है, यह भी इसी कछार में परवरिश पाएगा। उस्मान, वालिदा। उस्मान, शुक्र है अल्लाह का इन्हें होश आ रहा है। वालिदा, ये तो बहुत जबरदस्त इजाद है अमीर हजरत। इंशाल्लाह सुल्तान की मौजूदगी में ये अपना काम पूरा कर देगी। फिर चलाकर देखते हैं कहीं ये नाकाम ना हो जाए। जैसा आपका हुक्म। और इस शीशी में क्या है? जहर। ये वही जहर है जो सुल्तान को पहले दिया गया था। शाही तबीब इस जहर से अच्छी तरह वाकिफ है। तो फिर शाही तबीब इसे फौरन पहचान जाएगा और इस तरह पहले दिए गए जहर का इल्जाम भी अमीर निजामुद्दीन पर लग जाएगा। संदूक ले जाकर अमीर निजामुद्दीन के संदूक से बदल दो। कल इजलास में काबिले दीद नजारा होगा। जैसा आपका हुक्म अमीर हजरत।
दरवाजा खोलो। मेरे बेटे अर्तुरुल। वालिदा, मेरी बाहिम्मत वालिदा, प्यारी वालिदा, आपको आराम की जरूरत है। भाई हाइमा खातून अब बेहतर हैं, फिक्रमंद ना हो, लेकिन इस दौरान ये शदीद कर्ब में मुब्तला रहीं, इसलिए इन्हें आराम की अशद जरूरत है। शुक्र है परवरदिगार तेरा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है मेरे मालिक। अर्तुरुल सरदार, आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए, पूरी रात सोए नहीं है। वालिदा के साथ मैं हूँ यहाँ पर। मेरी फिक्र मत करो हलीमा, सब आराम करें, मैं हूं वालिदा के पास। जैसा आप कहें साहब। ठीक है भाई। हाइमा खानम की हालत देखकर मैं बहुत परेशान हो गई थी आर्तुक साहब। उन्हें मैं अपनी वालिदा जैसा समझती हूँ। आप सब लोगों ने मुझे बहुत इज्जत और प्यार से नवाजा है। इतने थोड़े वक्त में आप लोग मुझे अपने महसूस होने लगे। तुम खुद बहुत अच्छी हो मारिया, मुझे बहुत खुशी है कि तुम हमें अपना खैर खा समझती हो और अपनायत महसूस करती हो। आपने भी मुझे बहुत इज्जत बख्शी है आर्तुक साहब। आपकी सौजा बन जाना मेरी खुशनसीबी है। मुझे नहीं पता मेरी कौन सी नेकी अल्लाह को पसंद आई है। तुम्हारा दिल बहुत साफ है मारिया, किसी के लिए बुरा नहीं सोचती तुम। तुम्हारा गुंदूज का अच्छी तरह ख्याल रखना और उसकी मदद करना हमारे कबीले पर बहुत बड़ा एहसान है। पूरी जिंदगी में इतनी खुशी मुझे कभी नसीब नहीं हुई। हमारा ये साथ हमेशा कायम रहेगा, मुझे यकीन है इस बात का। इंशाल्लाह मारिया, आने वाले दिन हमारे लिए मजीद खुशियां लाएंगे। इंशाल्लाह। वालिदा, वालिदा, क्या हुआ अर्तुरुल? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है बेटा? वालिदा, आपने अपनी औलाद के लिए जितने दुख सहे हैं, उनके लिए जितनी दुआएं की हैं और आंसू बहाए हैं, उनके सामने मेरे आंसू कोई कीमत नहीं रखते वालिदा। आप सिर्फ मेरे कहने पर अपने बेटों को छोड़कर मेरे साथ यहां चली आई। मैं आपका यह एहसान कैसे चुकाऊंगा वालिदा? मैं सही थी अर्तुरुल। मैंने अपने ख्वाब में आज उस्मान को देखा। ये नाम उसे सुलेमान शाह ने दिया है। अल्लाह उसे लंबी जिंदगी अता करे। ये जानकर सुकून से मर सकती हूं मैंने उसे अपनी गोद में लिया और उसका बोसा लिया। देखो, इसलिए मैं ठीक भी हो गई। तुम जाकर अपना फर्ज पूरा करो बेटा। जो रियासत के सरदार आला को करना चाहिए
वही करो। मैंने दुंदार और भाइयों को पैगाम भिजवा दिया है। उनसे कहा है कि वो फौरन यहां आकर हमसे मिले। उन्हें तजवीज दी है कि यहां आकर यहीं एक साथ बसने को तरजीह दें। तुम्हारे इन अल्फाज ने मुझे एक नई जिंदगी बख्शी है अर्तुरुल। अल्लाह हमेशा खुश रखे तुम्हें, सारी खुशियां अता फरमाए। अल्लाह राजी हो तुमसे। जाओ आप, जाकर अपनी जिम्मेदारियां निभाओ। शुक्रिया वालिदा, आप बस अपना ख्याल रखें। तुम भी अपना ख्याल रखना अर्तुरुल। खुश रहो बेटा। अर्तुरुल के आने से पहले तुम वहां आने वाले ताजिरों के साथ शामिल हो जाओगे। भीड़ के दौरान वो तुम्हें बिल्कुल नहीं पहचान पाएंगे। आप साथ नहीं होंगे? मैं जो तोहफा तुम अर्तुरुल के लिए ले जाओगे मैं इसमें मौजूद होऊंगा। सराय में दाखिल होने के बाद सब आसान होगा। हमारे सिपाही जो पिछली रात सराय में दाखिल हुए थे उन्होंने अपनी तलवारें वहां मेज के नीचे छुपा दी होंगी। जैसे ही हम अंदर पहुंचेंगे हम अंदरूनी दरवाजों पर मौजूद मुहाफिजों को खत्म कर देंगे। बाहर मौजूद सिपाहियों को भी अंदर दाखिल होने से रोकना होगा। अर्तुरुल के हमरा उसके कुछ ही सिपाही मौजूद होंगे, वो बच नहीं पाएगा। उसके बाद क्या होगा जनाब? हम वहां से बाहर कैसे निकलेंगे? अर्तुरुल के मरने के बाद हम आनली बाजार को नजर आतिश कर देंगे। तीतान जब वहां से धुआं उठते देखेगा तो वो समझ जाएगा कि अर्तुरुल मर चुका है और फिर बाकी सिपाहियों के साथ वो भी वहां पहुंच जाएगा। उसके लिए इतना काफी है। चलो चलते हैं अब। तुम सबको अपनी आंखें खुली रखनी होंगी। इस मकसद की राह में हम किसी किस्म का खतरा मोल नहीं ले सकते। एरिस हमले के बाद सराय को जला देगा और धुआं उठने के बाद हमारा हमला शुरू होगा। भरपूर हमला करना है हमें। तैयार रहो सब। क्या तुम्हें यकीन है कि एरिस इस बार कामयाब हो जाएगा? एरिस की मदद फरमाएगा खुदावन। इस बार उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे यकीन है कि वो अर्तुरुल और उसके सिपाहियों को मार डालेगा। इतना पुरुमीद ना हो। अर्तुरुल को मारना इतना आसान नहीं है। एरिस बहुत बहादुर कमांडर है, याद रखना। अर्तुरुल की मौत तक वो सुकून से नहीं बैठेगा। क्या ये तुम लेकर आए हो? जी जनाब। तुम क्या लेकर आए हो? अर्तुरुल साहब के लिए तोहफा है। उम्मीद है उनके शायान शान होगा। बस हमारे ये तोहफे अर्तुरुल साहब को पसंद आ जाए।
वालिदा, ये सूंघ लीजिए। ये लीजिए वालिदा। लाओ बेटी। अल्लाह सेहत दे आपको। शुक्रिया बेटी। अल्लाह ने चाहा तो मैं अपने बेटों से दोबारा मिल सकूंगी। अपने रब से और कुछ नहीं चाहिए मुझे। सुंगुरतुकिन भाई, गुंदुकदू भाई और दुंदार बहुत जल्द यहाँ होंगे। हमारा कबीला एक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बेटी, इंशाल्लाह। अब मैं उठती हूँ बेटा, ताकि तैयारियां मुकम्मल हो सके। वालिदा, ये आप क्या कर रही हैं वालिदा? हम तैयारियां देख लेंगे, आपको आराम की जरूरत है। हफ्सा खातून बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बिल्कुल बेफिक्र हो जाए वालिदा। बिल्कुल वालिदा। लफ्जों में बयान नहीं कर सकती मैं कितना बेताब है मेरा दिल उन्हें देखने के लिए। मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे उड़ के मेरे पास पहुंच जाएं, ताकि मैं अपने बच्चों को लजीज खाने बना के खिलाऊं। सब एक दस्तरखान पे बैठकर खाना खाएं। उन्हें हंसता हुआ देखकर मुस्कुराती रहूं मैं। बस यही ख्वाहिश है मेरी। हाय माँ खानम, उनके यहाँ आने तक आपको आराम करना चाहिए। जो भी जरूरी हुआ हम सब मिलकर सारी तैयारियां मुकम्मल कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है फिर मेरी बेटियों, कुछ देर आराम कर लेती हूँ मैं। वालिदा, आप लोगों के साथ मेरे ताया यहाँ क्यों नहीं आए? मैं इस बारे में क्या कह सकती हूँ गुंदूस। तुम्हारे ताया का वहां अपना कबीला है गुंदूस बेटा। वहां उनके बहुत दुश्मन हैं। अगर वो वहां अपना कबीला छोड़ आए तो दुश्मन हमला कर देंगे। मैं बस उनसे मिलना चाहता हूँ दादी। मेरे ताया को यहाँ आ जाना चाहिए। और पता है एरिस की आँख कैसे फोड़ी थी उनको भी बताऊंगा मैं। ओह मेरा प्यारा बेटा गुंदूस। ठीक है, बता देना। ओए गुंदूस, तुम पर दादी कुर्बान हो जाए। हजरत यूसुफ जब 11 बरस के थे, याकूब पैगंबर एक रोज अपने हुजरे में महवे ख्वाब थे। दौरान ख्वाब देखा उन्होंने पिसर यूसुफ को, जो तालिबे जवाब देखते थे अपने आबा को। माह कामिल है, 11 तारे हैं और वो तमाम के तमाम सजदा रेज हैं। इस ख्वाब ने मेरी उम्मीद बढ़ा दी है, ताअबद रहने वाली। तो अब बताइए आप मुझे, जो भी ताबीर है मेरे ख्वाब की, नतीजा क्या निकलेगा इसका? बताइए मुझे। आप मेरे इस ख्वाब से क्या समझे हैं? क्या इसमें पिन्हा है कोई खुशी मेरे लिए? या मोहम्मद यूसुफ पे भी एक नजर हो। माह शम्स शायद के सजदारेज हों 11 साल। एक एक बात वजाहत मांगती है। बहुत खूब कुल अली। अल्लाह आपको फाते बनाए और लंबी उम्र अता फरमाए सुल्तान मौसम। आमीन आमीन। सराय की हिफाजत को यकीनी बनाना है बमसी। सिपाहियों को तैयार रखना। जी बिल्कुल भाई। जवानों, तुम्हें अपनी तलवारें हर वक्त तैयार रखनी है। दुश्मन के हमले को नाकाम बनाने के लिए चारों तरफ फैल जाए। ठीक है, तो फिर जाइए, सब लोग अपनी जगह संभाल लें। शाबाश। हाँ।
सरदार आला और तुरुल सरदार तशरीफ ला रहे हैं। खुशामदीद तुरुल सरदार। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप सबको खुशामदीद। बहुत शुक्रिया सरदार आपका। अजीज, हुक्म सुल्तान मौसम। अमीर निजामुद्दीन क्यों तशरीफ नहीं लाए? तबीयत की नासाजी की वजह से नहीं आ सके सुल्तान। ताहम उन्होंने एक संदूक तोहफे के तौर पर भिजवाया है। निजामुद्दीन मेरा जांबाज अमीर है, वो मेरी पसंद से वाकिफ है। उम्मीद है अच्छा तोहफा होगा। उस संदूक को फौरन यहां लेकर आओ, हम देखना चाहते हैं उनका तोहफा। जैसा आपका हुक्म सुल्तान। किले की फतह के बाद तिजारत के नए उसूल लागू किए जाएंगे। सबसे पहले इन उसूलों के लागू होने की वजह से जो फायदा होगा वो ये कि बाजार में तिजारत करना आसान और रिस्क में बरकत भी बढ़ेगी। महसूल को कम रखा जाएगा। इस तरह बाजार मजीद तरक्की करेगा। यहां आने वाला हर ताजिर मुनाफा बख्श तिजारत से मुस्तफीद होगा और जब यहां से जाएगा तो हांली बाजार के मुनाफे की बरकत और आसान तिजारत का जिक्र सब लोगों से करेगा। इस तरह दुनिया भर के ताजिर यहां आकर तिजारत करने को तरजीह देंगे। अगर आप तिजारत को फरोग देंगे तो हमारी रियासत मजबूत और खुशहाल होगी। जिंदाबाद सरदार अर्तुरुल, जिंदाबाद सरदार अर्तुरुल। शुक्रिया। अर्तुरुल साहब, जी फरमाइए। हम तोहफे के तौर पर ये ईरानी कालीन आपकी खिदमत में पेश करना चाहते हैं, कबूल कीजिए। बहुत शुक्रिया। खोलो इसे अजीज, खोलो। या अल्लाह, ये किसकी लाश है? क्या हो गया? किसकी लाश है? कौन हो सकता है? मालूम हैरिस। आज यही तुम्हारी कब्र बनेगी। और तुरुल, तुम्हें तो कब्र भी नसीब नहीं होगी हैरिस। अल्लाहु अकबर। ये सब क्या है? संदूक में ये तीर कैसे आया? क्या मतलब है इसका? तीर में जहर लगा हुआ था। जहर आलू तीर था। यह आपको मारने की साजिश थी सुल्तान। अजीज, ये संदूक निजामुद्दीन की तरफ से ही भेजा जाने वाला संदूक है। जी सुल्तान, मैं बजाते खुद यहां लाया था।
ये अमीर निजामुद्दीन का काम नहीं हो सकता। निजामुद्दीन मेरा सबसे वफादार अमीर है, वो हरगिज ऐसा नहीं कर सकता। ये किसी और का काम है। ये आवाजें कैसी हैं? ये आवाजें अंदर से आ रही है वंशी भाई। चलो फौरन अंदर चलो भाई। चलो भाई, मैं आ रहा हूं भाई, मैं आ रहा हूं। हटो, पीछे हटो। भाइयों, तुम लोग दूसरे दरवाजे पे जाओ। उन मलूनों ने यह दरवाजा भी बंद कर दिया है। या अल्लाह, जोर से या अल्लाह। अर्तुरुल भाई, अब्दुर्रहमान, मुझे जो जहर दिया गया वो तुम्हें कहां से मिला, ये भी लिखा है इनमें। ये सब झूठ है, बिल्कुल झूठ है सुल्तान मौसम। अल्लाह का शुक्र है कि आपको या रियासत को कोई नुकसान होने से पहले गद्दार अपने अंजाम को पहुंचा। तुम्हें कोनिया ले जाऊंगा, अमीर सादतिन के साथ अपना गठजोड़ तुम सुल्तान अलाउद्दीन के सामने बयान करोगे। तुर्गुत और असलिहान को दिया गया जहर, इन सब के पीछे एक ही शख्स का हाथ है, हमारी रियासत का अमीर, अमीर सादतिन कुबैक। अमीर सादतिन?